हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है एक सीरीज आरएलसी सर्किट का है। इसमें क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी एंड कैपेसिटेंस ऑफ 100 म्यू एफ आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन, पहले डिटरमाइन करना हम लोग को इम्पेडेंस पूरा आरएलसी सर्किट का, ठीक है। फिर सेकंड में हम लोग को करंट, फिर थर्ड में वोल्टेज अक्रॉस आरएलसी, फोर्थ में पावर और फिफ्थ में पावर फैक्टर एट एंगल ऑफ फ्लैग। मतलब इस फिफ्थ में हम लोग को पावर फैक्टर भी निकालना है और फेस एंगल भी निकालना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हम लोग को? वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। और सी क्या है हमारा? कैपेसिटेंस हमारा 100 म्यू एफ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 10⁻⁻6। म्यू का वैल्यू 10⁻⁻6 होता है ना। -6 लिखिए। अब इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 फेरेड, है ना। सी का वैल्यू ये हो गया। और आर दिया है 20 ओम और एल दिया है 0.2 हेनरी, ठीक है। इतना इतना हम लोग को गिवन है। अब हम लोग सबसे पहले क्या इम्पेडेंस निकालेंगे। तो आप लोगों को इम्पेडेंस का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस फिर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये एक्सएल और एक्सी क्या है? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक्सएल और एक्सी का वैल्यू। ये सी और एल नहीं है ना, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग को क्या, एक्सएल और एक्सी तो दिया नहीं है, वो निकालना पड़ेगा तभी हम लोग का जेड निकलेगा। तो एक्सएल निकालेंगे। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, है ना। ओमेगा एल को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ, ठीक है। और एल मतलब ये एल, ठीक है। अब हम लोग को ये सब को तो वैल्यू पता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और एल कितना दिया है हम लोग को? 0.2। तब इसको हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेंगे आसानी से, है ना। तो चलिए निकाल देते हैं। कैलकुलेटर में पुट किए 2 इंटू, शिफ्ट दबा के पाई दबा दीजिए। उसके बाद इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। पाई की जगह आप 22/7 या 3.14 जो चाहें वो लिख सकते हैं। 50 इंटू 0.2 ऐसा लिखे। ये आ गया हमारा 62.83। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सएल की वैल्यू। एक्सएल इक्वल टू 62.8, ठीक है। ये एक्सएल आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? एक्सी निकालना है। अभी एक्सी भी निकालना बचा है। तो एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 पाई एफ सी ऐसा लिखेंगे। अब चलिए इसका निकालते हैं वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 22/7 इंटू एफ कितना है? 50 इंटू सी कितना है? 10 इंटू ये 10⁻⁻4 है ना, डायरेक्ट 10⁻⁻4 इतना लिख दिए। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये कैलकुलेटर से इजीली निकल जाएगा। देखिए कैलकुलेटर में क्या करना है आपको, फ्रैक्शन लगा के 1 नीचे ऊपर और नीचे लिखना है 2 इंटू, फिर शिफ्ट दबा के पाई, है ना। ये नीचे पाई का ऑप्शन है, इंटू 50 इंटू 10⁻⁻4 ऐसा किए। तो ये आ गया हमारा 31.83। तो यहाँ लिख दीजिएगा 31.83 और ये फेरेड है, ठीक है। इसका भी वैल्यू फेरेड होता है और इसका वैल्यू हेनरी होता है, ठीक है। ये एच है, ये वैल्यू एच है। मैं लिखना भूल गया, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। और उसके बाद अब हम जेड निकाल सकते हैं ईजिली। तो चलिए जेड निकालते हैं। जेड का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर क्या है हमारा? 20 है ना, 20 स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद अंदर क्या डालेंगे? एक्सएल कितना है? 62.8, 62.8 माइनस 31.83, इसका होल स्क्वायर है। ये रूट को और ऐसे बना लीजिए। फिर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर में यहाँ क्या लिखेंगे? रूट लिखेंगे। उसके बाद फिर 20 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 20 का होल स्क्वायर के बाद प्लस ब्रैकेट डाल के 62.8 माइनस 31.8 ब्रैकेट में स्क्वायर डाल दिए, है ना। ऐसा किए तो आगे 36.8 यहाँ डाल दीजिए। वैल्यू क्या आ जाए भैया? 36.8। और इम्पिडेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इम्पिडेंस। बॉक्स बना लीजिएगा, हाईलाइट होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या निकाले हैं। तो पहला नंबर आ गया इम्पिडेंस। अब क्या निकालना है हम लोग को? करंट ही निकालना है। सेकंड टर्म में क्या दिया है? करंट दिया है। तो करंट क्या होता है? करंट निकालेंगे तो आई, करंट आई रहता है। और ये जो आरएलसी सर्किट है वो कैसा रहता है? आरएलसी सर्किट देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस, ये आप बना लीजिएगा जब भी क्वेश्चन रहेगा। और एक अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। ऐसा रहता है आरएलसी।
तो ये क्या है, सीरीज सर्किट है। सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है ना, करंट तो सेम रहेगा सीरीज में, हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। तो ये डायरेक्ट आई निकलेगा पूरे सर्किट का, आई इक्वल टू वी बाई जेड, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। आरएलसी जब भी निकालेंगे आई इक्वल टू वी बाई जेड। तो हमें वी कितना पता है, 220 क्वेश्चन में दिया है, और जेड अभी हम लोग निकाले 36.8। चाहे तो आप इसको 37 लिख सकते हैं, क्योंकि वो करंट है ना, करंट राउंड फिगर में भी निकाल सकते हैं। मैं 36.8 लिया हूँ। अब देखिए 220 अपॉन 36.8 ऐसा किया, ये आ गया हमारा 5.97। 5.97 है, मैं इसको राउंड राउंड फिगर में 5.97 को 6 लिख दिया, ठीक है, 6 एम्पियर ऐसा लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं, नहीं तो 5.97 भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। इतना आ गया हमारा, क्या दो चीज़ आ गए, करंट आ गया और इम्पेडेंस आ गए। अब हम लोग निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस आर एल सी। यहाँ लिख देंगे वोल्टेज, ये थर्ड नंबर में क्या है, वोल्टेज अक्रॉस आर एल सी। तो वोल्टेज अक्रॉस आर एल सी मतलब ये सीरीज में है, तो है ना, करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज सब में अलग अलग रहेगा। इसका वोल्टेज क्या होगा, वी आर, इसका वोल्टेज क्या होगा, वी एल, इसका क्या होगा, वी सी होगा, है ना। तीन वोल्टेज रहेंगे तीनों, तो हम लोग तीनों का भी वोल्टेज निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस आर, वी आर निकालेंगे, तो वी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल आई आर हो जाएगा, है ना। करंट क्या अभी हम लोग निकाले 6, और रेजिस्टेंस क्या है 20 है, तो ये कितना हो गया 120 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे वी एल। तो वी एल क्या होता है, आई इंटू एक्सएल होता है, आई इंटू एक्सएल, ठीक है। और आई क्या है 6 है, एक्सएल हम लोग निकाल चुके हैं, एक्सएल कितना है 62.8 इंटू 62.8, ये ठीक है। अब इसको निकालते हैं, तो ये हो गया 6 इंटू 62.8 ऐसा किए, ये देखिए 6 इंटू 62.8 किए, तो ये आ गया, इसको डेसिमल से 376.8, ये कितना आ गया 376.8 वोल्ट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, मतलब कि करंट, और ये रिएक्टेंस रहेगा एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 6 इंटू एक्स सी कितना था 31.83, ये था, है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे 31.83, तो ये कितना आएगा, देखिए ये 6 इंटू 31.83 ऐसे किए, फिर इसको 190.98, तो ये हो गया 190.98 वोल्ट। ये तीन आ गए हमारे। अब क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्थ है, वी आई कॉस फाई। तो हम लोग को कॉस फाई तो नहीं पता है, और कॉस फाई क्या है, ये पावर फैक्टर है फिफ्थ वाला, तो हम लोग सबसे पहले फिफ्थ वाला निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ ऐसा लिखेंगे, फिफ्थ नंबर, फोर्थ अभी नहीं निकालेंगे, अभी फिफ्थ। तो पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है पावर फैक्टर का, ये आर बाय जेड, कॉस फाई पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं, कॉस फाई बोलते हैं। कॉस फाई का वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला होता है आर बाय जेड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। कॉस, ये पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, कॉस फाई को बोलते हैं, और कॉस फाई का फॉर्मूला है आर बाय जेड। तो आर हम लोग को पता है कितना 20, और जेड हम लोग निकाल चुके हैं 36.8, है ना। तो 36.8 ऐसा लिखे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, तो इसका आ जाएगा 0.54, 0.54, ठीक है। ये पावर फैक्टर आ गया। अब इसी का अगर हम लोग फेस एंगल निकालें, पावर फैक्टर एट फेस एंगल ऑफ लैगिंग, है ना। तो लैगिंग में जब पावर फैक्टर ये फेस एंगल निकालेंगे, तो ये क्या होता है फेज एंगल, फाई जो होता है, ये फाई का वैल्यू हम लोग को निकालना है, वही फेज एंगल है। तो कॉस फाई कितना दिया हुआ है 0.54, तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 0.54 हो जाएगा, ये कॉस उधर चल गया तो इन्वर्स में हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखिए ये कैलकुलेटर से निकल जाएगा आराम से। यहाँ पास कॉस फाई दिया हुआ है, ये पार्ट देखिए फोकस नहीं ले रहा है, तो शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स ऐसा हो गया, फिर यहाँ पास 0.54 डाल दीजिए, ऐसा डालेंगे तो ये आ गया 57.31। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, ये जो फाई है ये आ गई 57.31, ये आ गया हमारा फाई का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग को फिफ्थ पूरा पार्ट मिल गया, पावर फैक्टर मिल गया कॉस फाई, और फेस एंगल में मिल गया एट लैगिंग 57.31। अब हम लोग को पावर निकालना है वी आई कॉस फाई। तो वी तो हम लोग को पता है, वी क्या है 220, और आई हम लोग निकाले हैं 6, और कॉस फाई कितना है 0.54, ठीक है, इतना है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो चलिए निकालते हैं। ये 220 इंटू, ये 220 इंटू 6 इंटू 0.54 ऐसा किए, ये आ गया हमारा 712.8, ये आ गया 712.8। अब इसको लिख दीजिएगा 712.8 वाट, ये पावर का यूनिट है, ठीक है। तो ऐसा था, ये आरएलसी सर्किट का पूरा कंबाइन ऐसे निकालते हैं। थैंक यू।
कहीं कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।